देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, मूंगफली, गेहूं, जौ, मक्का और कपास की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप लोग मंडी खबर में जान सकेंगे और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से हम भावों पर चर्चा भी करेंगे। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। हमारे साथ अनुज गुप्ता जुड़े रहेंगे, उनसे चर्चा होगी भावों के बारे में। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्याज के भाव में उतार चढ़ाव जारी, कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर हुए सौदे। मूंगफली के निर्यात में आई कमी, अप्रैल महीने में मूंगफली का निर्यात 60,000 टन के पार। जंबूसर मंडी में 1,900 रुपए पर हुए मक्का के सौदे। फैजाबाद मंडी में 2,280 रुपए रहा भाव। और चलिए बात कर लेते हैं प्याज की। शुक्रवार को यानी आज के दिन प्याज की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में प्याज की खरीद स्थिर भाव पर हुई। प्याज के बाजार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को इसके भाव की बात करें तो मंडियों में प्याज के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 6 जून को प्याज का भाव रहा 1,850 रुपए, जो कि 7 जून को 50 रुपए बढ़कर 1,900 रुपए हो गया। वहीं प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाला राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी प्याज के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 6 जून को प्याज का भाव रहा 1,600 रुपए, जो कि 7 जून को 200 रुपए चढ़कर 1,800 रुपए हो गया। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान प्याज का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 6 और 7 जून को प्याज का भाव 1,200 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की मुरादाबाद मंडी में 7 जून को प्याज का भाव 10 रुपए टूटकर 1,510 रुपए से 1,500 रुपए पर आ गया। राज्य की अलीगढ़ मंडी में 7 जून को प्याज का भाव 1,540 रुपए रहा। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में प्याज की खरीद 1,700 रुपए पर हुई। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022 से 23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी, कि बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर लगे बैन को हटा दिया है, जिसके मुताबिक प्याज का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $550 प्रति टन तय किया गया है। सरकार की ओर से उठाए इस फैसले से किसानों को प्याज का अच्छा मुनाफा मिल सकता है। भारत में सबसे ज्यादा प्याज की पैदावार महाराष्ट्र में होती है। यहाँ की लासलगांव मंडी में प्याज की आवक खासी देखने को मिलती है। इसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात,
कर्नाटक और राजस्थान में प्याज की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। तो प्याज पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का। अनुज जी, प्याज के जो मौजूदा हालात नजर आ रहे हैं उस पर आगे क्या संभावनाएं नजर आ रही है? देखिए, एक तो इस बार जो क्रॉप है वो पिछले साल से कम है, और दूसरी बड़ी बात की जो सरकार ने निर्यात हटाया है वो काफ़ी हद तक सपोर्टिव रहेगा। और हम देख भी रहे हैं कि जो भाव है थोड़े स्थिर हैं, मगर हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भावों में तेज़ी आ सकती है। और जनरली हम देखते भी हैं कि क्योंकि मानसून का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और मानसून के टाइम में हम एक बढ़त जो है प्याज में आती हुई देखते हैं। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल भावों में हमें लगता है कि उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, भावों में आपने बताया उछाल देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? देखिए, हमें तो लगता है कि किसानों को अभी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो कदम उठाया निर्यात का उससे काफ़ी हद तक सपोर्ट रहेगा और पैदावार भी कम है। तो मुझे लगता है कि अगर किसान होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। भारत के अंदर भी डिमांड बढ़ रही है और निर्यात मांग भी यहाँ पे है, तो मुझे लगता है कि आगे अगर किसान होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ पर अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, और अनुज गुप्ता का हम आगे भी रुख करेंगे, उनसे आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं मूंगफली की। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को मूंगफली की आवक सीमित रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में मूंगफली का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। वहीं कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर भाव पर हुए। पेश है ये रिपोर्ट। शुक्रवार को मंडियों में मूंगफली की आवक सीमित रही। वहीं मंडियों में इसके भाव चढ़ते उतरते रहे, जबकि कुछ मंडियों में मूंगफली की खरीद बिना किसी फेरबदल के साथ हुई। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में 6 जून को मूंगफली का भाव रहा 6,000 रुपए, जो कि 7 जून को भी 6,000 रुपए पर टिका रहा। वहीं गुजरात की ही मांगरोल मंडी में इस दौरान मूंगफली की खरीद तेजी के साथ हुई। यहां 7 जून को इसका भाव 25 रुपए चढ़कर 6,665 रुपए से 6,690 रुपए पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में 6 जून को मूंगफली का भाव रहा 6,300 रुपए, जो कि 7 जून को 800 रुपए की भारी गिरावट के बाद 5,500 रुपए पर आ गया। वहीं महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में 6 जून को मूंगफली का भाव रहा 5,550 रुपए, जो कि 7 जून को 250 रुपए टूटकर 5,300 रुपए पर आ गया। हाल ही में एपीडा ने मूंगफली के निर्यात के ताज़ा आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक वित्त वर्ष 2024 से 25 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते एक महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में तकरीबन 12,000 टन की कमी आई है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 60,302 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 72,836 टन का रहा था। मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023 से 24 के दौरान 16.43 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और चलिए, मूंगफली पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख करेंगे। अनुज गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनुज जी, मूंगफली के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में बताएं। देखिए, हालांकि क्रॉप कम है, मगर कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि जो निर्यात मांग है वो भी कम देखने को मिली है। और अगर हम देखें तो अभी डिमांड भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमें लगता ही नहीं कि ज़्यादा कोई बढ़त देखने को मिलेगी। हालांकि हमने देखा है कि जब सीज़न था उस टाइम पे अच्छी अराइवल देखने को मिली थी, मगर फिलहाल अभी डिमांड कंसर्न की वजह से हमें लगता है कि भावों में दबाव रहेगा। ज़्यादा हमें तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं है, क्योंकि निर्यात मांग भी कम देखने को मिली है और घरेलू डिमांड भी जो है वो कम यहाँ पर रही है। अभी जिस तरीके से आपने बताया घरेलू डिमांड भी कम रही है, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है अनुज जी?
देखिए, हमें लगता है कि किसानों को अभी फ़िलहाल मंडियों का रुख करना चाहिए। और अगर हम एक ब्रॉडली बात करें तो जितने भी तिलहन हैं सभी में हमने नरमी देखी है, क्योंकि इस बार भारत के अंदर जितने भी तिलहन हैं सभी के अंदर अच्छी पैदावार देखने को मिली है। तो हमें लगता नहीं है कि किसी भी तिलहन के अंदर अगर हम मूंगफली को भी शामिल करें तो वहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि आगे फ़िलहाल थोड़ा सा भाव नरम रह सकते हैं, तो किसानों के लिए सलाह है कि वो मंडियों का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं आगे की। छत्तीसगढ़ की लखनपुर मंडी में धान के भाव की अगर हम बात करें तो धान का भाव रहा 2,200 रुपए और गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 2,115 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,220 रुपए और सीतापुर मंडी की बात करें अगर हम तो यहाँ पर भाव रहा 2,190 रुपए। तो ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर बता रहे हैं। और फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी गेहूं की, तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। और आज किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बिजनौर और आज चर्चा करेंगे धान की खेती को लेकर। बीज को ट्राइकोडर्मा से और जीवा बीजामृत से शोधित करते हैं। पूसा 11-21 इसका चावल सबसे अच्छा होता है। पहले धान को एक दिन पहले भिगो के रख देते हैं और अगले दिन शाम के समय उसको पानी में डाल के जमीन में बो देते हैं। पूसा बासमती 1886, पूसा बासमती 1400, ये बासमती की प्रजातियां हैं। जो आपके अंकुरित बीज हैं उनको शाम के समय 2 से 3 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए आपकी उस जगह पे, उसमें अच्छे से छिड़काव। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात करेंगे हम गेहूं की। मई और जून के महीने के दौरान गेहूं की प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। मई महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान गेहूं का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,547 रुपए प्रति क्विंटल था। मई के तीसरे सप्ताह के दौरान गेहूं के औसत भाव में 18 रुपए की मामूली कमजोरी आई और भाव 2,529 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। मई महीने के चौथे हफ्ते के दौरान गेहूं के सौदे में 33 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और भाव हम आपको बताएं 2,496 रुपए रहा। वहीं जून महीने के पहले हफ्ते के दौरान गेहूं का औसत भाव 23 रुपए की तेजी के बाद 2,519 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जून महीने के दौरान उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में अच्छी खासी आवक देखने को मिली और गेहूं के भाव की बात करें तो फतेहपुर मंडी में भाव स्थिर रहे। फतेहपुर मंडी के भाव आप देख रहे हैं गेहूं के, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 1 जून से 7 जून तक आप देखें फतेहपुर मंडी में गेहूं का भाव 2,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। एक मार्कनेट के मुताबिक हम बता रहे हैं और आप देखें कि 3 जून को इसके सौदे में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,400 रुपए पर ही बना रहा। वहीं स्थिर भाव का सिलसिला 5 जून को भी बरकरार रहा। यहां इसका भाव 2,400 रुपए पर टिका रहा। 7 जून को गेहूं के सौदे 2,400 रुपए के स्थिर भाव पर हुए। आप देखें कि 2,400 रुपए के स्थिर भाव पर हुए गेहूं के सौदे और मई महीने के मुकाबले जून में गेहूं के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। मई महीने के दौरान गेहूं का औसत मासिक भाव 2,524 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अब तक जून महीने के दौरान गेहूं के सौदों में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,519 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में गेहूं के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हम अपने एक्सपर्ट, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी राय लेते हैं, उनसे पूछते हैं। तो चलिए अनुज जी, आप बताएं कि आगे क्या भाव रहेगा, कैसे सौदे होंगे गेहूं के, इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं।
देखिए, इस बार हमने बम्पर क्रॉप देखी है और हमने देखा है कि जो भाव हैं वो स्थिर रहे हैं। हालांकि जो आने वाला मानसून है वो भी हमें सपोर्टिव लग रहा है, बट हाँ, जिस तरीके की हमने अराइवल देखी है और अराइवल देखे तो अभी बनी भी हुई है, तो मुझे लगता है कि इस बार बम्पर क्रॉप के साथ साथ अराइवल भी अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो भाव हैं वो स्थिर रहेंगे। हालांकि मंडियों के अंदर आगे भी आवक बनी रहेंगी, तो हमें लगता नहीं है कि ज़्यादा यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी स्थिरता का रुख है, हमें लगता है कि अभी फिलहाल भाव कुछ दिन स्थिर रहेंगे यहाँ पे। बिल्कुल अनुज जी, यानी किसानों के लिए एक अच्छी खबर है कि बम्पर क्रॉप होगी, एक बम्पर पैदावार होगी गेहूं की, तो ऐसे में और कुछ सलाह रहेगी आपके किसानों के लिए? देखिए, हमें लगता है कि क्योंकि बम्पर क्रॉप है और अराइवल भी रहेगी, पूरे साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराइवल बनी रहेगी, तो ज़्यादा तेज़ी या ज़्यादा मंदी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। हमें लगता है कि किसानों को जैसे जैसे उनको अपने भाव मिलें वो मंडियों का रुख करते रहें। ज़्यादा मुझे लगता है कि होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पैदावार हुई है और कहीं ना कहीं जो स्टॉक है वो भरपूर है। तो मुझे लगता है कि किसानों को जैसे जैसे रेट मिले अपना मंडियों का रुख करते रहें। बिल्कुल, अनुज गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आगे भी उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन किसान भाइयों के लिए खबर बेहद अच्छी है कि गेहूं की जो है पैदावार वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं मूंग की। अगर हम मूंग की बात करें तो गुजरात की धोराजी मंडी में मूंग का भाव हम आपको बता दें, मूंग का भाव रहा 7,505 रुपए और ध्रोल मंडी में भाव रहा 7,325 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में रहा 9,600 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां पर भाव रहा 8,560 रुपए। ये जो भाव आप देख रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं केले की। गुजरात की दीसा मंडी में केले के भाव की अगर हम बात बताएं तो यहाँ पर केले का भाव रहा 2,425 रुपए और केरल की अरूर मंडी में केले का भाव रहा 6,600 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,200 रुपए और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भाव रहा 2,460 रुपए। तमाम भाव आपके सामने हैं और ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब बात हम कर लेते हैं जौ की। मई और जून महीने के दौरान जौ के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में तेजी देखने को मिली है और मई के दूसरे सप्ताह के दौरान जौ का कुल औसत साप्ताहिक भाव 1,993 रुपए प्रति क्विंटल था। मई के तीसरे सप्ताह के दौरान जौ के औसत भाव में 51 रुपए की मजबूती आई और भाव 2,044 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। मई महीने के चौथे हफ्ते के दौरान जौ के सौदे हम आपको बताएं वो हुए 13 रुपए के उछाल के साथ और भाव 2,057 रुपए हो गया। वहीं जून महीने के पहले हफ्ते के दौरान जौ का औसत भाव 59 रुपए की तेजी के बाद 2,116 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जून महीने के दौरान राजस्थान की लालसोट मंडी में अच्छी खासी आवक देखने को मिली है। और जौ के भाव की बात की जाए तो आप देखें, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लालसोट मंडी में चढ़ते उतरते रहे हैं जौ के भाव। और ये जो हम आपको भाव बता रहे हैं एगमार्कनेट के मुताबिक बता रहे हैं और जून महीने की 1 तारीख को लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 2,040 रुपए। आप देख सकते हैं, हम आपको जौ के भाव बता रहे हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। 4 जून को इसके सौदों में 20 रुपए की तेजी आई और भाव रहा 2,060 रुपए। वहीं 5 जून को इसका भाव 30 रुपए टूटकर यानी 30 रुपए गिर गया, 2,030 रुपए पर आ गया। जबकि 7 जून को जौ का भाव 30 रुपए चढ़कर 2,060 रुपए हो गया। मई महीने के मुकाबले जून में जौ के औसत मासिक भाव में मजबूती देखने को मिली है। मई महीने के दौरान जौ का औसत मासिक भाव 2,009 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अब तक जून महीने के दौरान जौ के सौदों में 107 रुपए की तेजी आई और भाव 2,116 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको समझा रहे हैं। आने वाले दिनों में जौ के बाजार भाव का क्या रुख रहने वाला है, इस पर हमारे साथ स्टूडियो में हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कैसा रुख रहने वाला है। अनुज जी, जौ के बारे में, जौ का बाजार कैसा रहेगा, हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए, जौ के बाज़ार में हमने एक तेज़ी बनते हुए देखी है। हालांकि क्रॉप अच्छी थी मगर कहीं ना कहीं डिमांड का असर हमने यहाँ पे देखा है और हमारा मानना है कि अभी फ़िलहाल डिमांड का सीज़न है, तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी भावों में तेज़ी रहेगी। कहीं ना कहीं देखें तो इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से जौ को सपोर्ट मिला है और हमने पिछले 1-1.5 महीने में एक अच्छी खासी तेज़ी यहाँ बनती हुई देखी है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में डिमांड का असर यहाँ पर रहेगा। हालांकि अराइवल भी अच्छी खासे बने हुए हैं मगर डिमांड का असर इस टाइम है और हमें लगता है कि आने वाले 2 या 3 महीनों में अभी तेज़ी का असर जो है वो जौ के भावों में रह सकता है।
बिल्कुल, ये तेजी का असर रहेगा जौ के भावों में, तो ऐसे में आपके किसान भाइयों के लिए सलाह क्या रहने वाली है अनुज जी? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को अभी होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि आने वाले एक छोटी अवधि में अगर हम 2 या 3 महीने की बात करें तो डिमांड का असर रहेगा और उससे भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर किसान होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। मगर लंबी अवधि की अगर हम बात करें, अगर 6 महीने या 7 महीने के आगे की बात करें, तो वहाँ हमें लगता है कि भाव स्थिर होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि क्रॉप अच्छी रही है और आवक भी अच्छी खासी बनी हुई है। तो अगर जिन किसानों का व्यू छोटी अवधि का है तो वो तो होल्ड कर सकते हैं, और जिनका व्यू लंबी अवधि का है हमें लगता है कि उनको उछाले पर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे कृषि जिन्सों पर हम जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मक्का के बारे में, तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और मंडी खबर में अब हम बात करेंगे मक्का की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है, और अगर हम भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 1900 रुपए, और कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहां पर भाव रहा 2300 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 2280 रुपए पर हुए। और बात करें मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी की, तो यहां मक्का का भाव रहा 2000 रुपए। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, और कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर अगर हम नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680 मीट्रिक टन से ज्यादा मक्के का निर्यात किया है, जिसकी लगभग कीमत 8,987 करोड़ रुपए है। और अनुज गुप्ता हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट स्टूडियो में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अनुज जी, मक्का के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? देखिए, मोटे अनाजों की डिमांड हमने देखी है, और पिछले 2 सालों से लगातार हमने अच्छी खासी बढ़त मोटे अनाजों में देखी है। उसका असर ये रहा है कि कहीं ना कहीं जो पैदावार है वो कम होती हुई दिखाई दी। जैसा कि हम देख भी रहे हैं, मक्के में इस बार पैदावार कम है। हमें लगता है कि निर्यात मांग भी काफ़ी अच्छी रही है, तो निर्यात के चलते और पैदावार कम होने की वजह से हमें लगता है कि भावों में आगे उछाल आ सकता है। और हम देख भी रहे हैं कि भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर मोटे अनाजों की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो भाव है वो ऊपर की तरफ आ सकते हैं, और मोटे अनाजों की जो डिमांड है उसका असर भावों पर रहेगा, और भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुज जी, जैसा कि आपने बताया कि पैदावार कम रहेगी मक्का की, तो किसानों के लिए ऐसे में आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को मक्के को होल्ड करके चलना चाहिए। हालांकि भाव थोड़े भी सीमित दायरे में है, मगर हमें लगता है कि अगर लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ पर अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग का असर रहेगा, घरेलू डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, और साथ साथ देखें तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो मक्के में हमें लगता है कि किसानों को होल्ड करना चाहिए, लंबी अवधि में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहिए हमारे
साथ आगे भी आपसे कृषि जिन्सों पर जानकारी लेंगे और अब बात कर लेते हैं हम आखिर में कपास की। तो चलिए, अगर हम कपास की बात करें तो आज यानी शुक्रवार के दिन ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य देखने को मिली है। और अगर हम बात करें भाव की तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 7 जून को गुजरात की ध्रोल मंडी में कपास का भाव रहा 6,375 रुपए। जम्बूसर मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 6,200 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में कपास की खरीद 6,937 रुपए पर हुई। बात कपास की पैदावार की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 323.11 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कपास की उपज 336.60 लाख गांठ रही थी। यानी इस साल खरीफ कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर भी पड़ता दिख सकता है। और हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता लगातार बने हुए हैं हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे जानकारी ले लेते हैं। कपास के बारे में बताएं अनुज जी, बाजार कैसा रह सकता है आगे? देखिए, अगर हम कपास की बात कर रहे हैं तो हमको मानसून का भी देखना चाहिए, क्योंकि अब मानसून देखें तो महाराष्ट्र में हिट होता हुआ दिखाई दे, जो कि एक प्रोड्यूसिंग बेल्ट है। और जिस तरीके से मानसून हिट कर रहा है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में पूरे ही भारत में मानसून आएगा और उसका इम्पैक्ट कपास की क्रॉप पे रहेगा। हालांकि हमारा अनुमान है कि इस बार कपास की क्रॉप कम हो सकती है, मगर अगर अच्छा मानसून रहता है, अच्छी बिजाई होती है, तो कहीं ना कहीं जो कपास की फसल है वो अच्छी आ सकती है। मगर फिलहाल जिस तरीके से अभी करंट सिनेरियो चल रहा है और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो वहाँ भी हमने थोड़ा उछाल आते हुए देखा है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में कपास के बाजारों में तेजी का रुख रह सकता है, क्योंकि पिछले साल क्रॉप कम थी और आवक भी सीमित रही थी। बिल्कुल अनुज जी, आपने तमाम कृषि जिन्सों पर हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता, जिन्होंने कृषि जिन्सों के बारे में हमारे किसान भाइयों को तमाम जानकारी दी। और अब हम आगे बात कर लेते हैं गुजरात की दाहोद मंडी में टमाटर की। टमाटर के भाव की बात करें तो यहाँ पर टमाटर का भाव रहा 1,500 रुपए। यहीं की सूरत मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। तो ये जो तमाम भाव आपने देखे, आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखे। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसान भाइयों को अपनी उपज में सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद जरूर मिल रही होगी। और आपको हम एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं, जिसको स्कैन करके आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।